नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुख्यमंत्री संबल योजना के बारे में। अब ये योजना किस राज्य में चल रही है और किन लोगों के लिए चल रही है, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ भारतीय युवाओं के लिए। तो युवाओं के लिए जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो शिक्षित हैं लेकिन नौकरी नहीं लग पाई है, तो उनको सरकार दे रही है बेरोजगारी भत्ता। तो यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो ये है, तो ये कहाँ की है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जो राजस्थान सरकार ये योजना चला रही है, जिसमें ये क्या है? बेरोजगारी भत्ता योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षित बेरोजगार हैं, जो पढ़ाई के बाद भी नौकरी ना लग पाने के कारण जो बेरोजगार रह गए हैं युवा, उनकी आर्थिक सहायता देना और उन्हें रोजगार और या कौशल प्रशिक्षण से जोड़ना। अब उनकी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है फाइनेंशियली, ताकि वो अपना स्वरोजगार स्टार्ट कर सकें। यहां पर देखिए, इस योजना का उद्देश्य क्या है वह समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान सरकार की ओर से जो ये बेरोजगारी भत्ता योजना है, जिसमें कि जो कि शिक्षित बेरोजगार हैं उनको भत्ता दिया जा रहा है, यानी कि हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है राजस्थान सरकार की ओर से। तो यहां पर देखिए, इस योजना का जो मेन फोकस है, जो गवर्नमेंट इस योजना के लिए क्यों लेके आई है इस योजना को, वो समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, जो शिक्षित बेरोजगार हैं युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ताकि उनकी फाइनेंशियली हेल्प हो सके और कोई बिजनेस वो स्टार्ट कर सकें, अपना स्वरोजगार वो चालू कर सकें। यहां पर नौकरी खोजने के दौरान, अगर देखिए वो नौकरी खोजेंगे, फॉर्म भी फिल करेंगे, एग्जाम देने भी जाएंगे, तो उनकी आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता देना उनको। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप से जोड़ना। देखिए, युवाओं की स्किल डेवलपमेंट, जैसे अगर उनको ये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो वो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं, इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। अब उनके लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, गवर्नमेंट चाहती है कि युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़े। अब इस योजना का लाभ क्या है? जो शिक्षित बेरोजगार है उनको क्या क्या लाभ मिलेगा? देखिए, वर्तमान में ये योजना के तहत जो भी पात्र युवा हैं, अब देखिए फॉर्म फिल किया जाएगा, उनमें से लाभार्थी सूची तैयार की जाएगी। जो भी पात्र युवा होंगे उनको मासिक यानी कि मंथली बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब बेरोजगारी भत्ता में क्या दिया जाएगा? जो भी पुरुष हैं, जो मेल अभ्यर्थी हैं, उनको 4,000 रुपये प्रति माह, और जो भी महिला अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उनको 4,500 प्रति माह, यानी कि मेल के लिए 4,000 पर मंथ और महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर के लिए 4,500 पर मंथ। अब यहाँ पर यह राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। यहाँ पर जो भी राशि ये भेजी जाएगी, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके जरिए उनके खाते में भेजी जाएगी। और लाभ लाभ जो मिलेगा, अधिकतम 2 वर्ष तक आपको मिलेगा। यहाँ पर 2 वर्ष तक ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब यहाँ पर और समझ लेते हैं पात्रता के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन कौन इसके लिए पात्र है? यहाँ पर देखिए, जो भी आवेदक होगा वो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। माइग्रेशन से जाया हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि किसी और राज्य में रहता था, अब वो राजस्थान में रहने लगा है, उसको ये बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। तो वो स्थायी निवासी होना चाहिए। एक तो शिक्षित बेरोजगार होना चाहिए, उसके पास स्नातक ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, या फिर वो कंटिन्यू कर रहा हो, कोई भी स्नातक का कोर्स कर रहा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा हो। ये उसमें देखिए आईटीआई, डिप्लोमा, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स, बीए, बीएससी, ये ग्रेजुएट, और पोस्ट ग्रेजुएट में एमए, बीए, एमटेक, ये सारी चीजें आती हैं। अब देखिए, रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो, जो भी आपका राज्य है, राज्य के अनुसार कोई भी जिला है, वहां पर एक रोजगार कार्यालय रहता है। उस रोजगार कार्यालय में आपको पंजीकृत रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अब देखिए, किसी सरकारी या निजी नौकरी में कार्यरत ना हो, यहां पर कोई भी उसकी सरकारी नौकरी ना हो, कोई भी ना ही प्राइवेट नौकरी हो। ये अब निर्धारित आय सीमा के भीतर हो। आय सीमा कितनी है? 21 से 30 वर्ष की, 21 से 30 वर्ष की आय सीमा है। और आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ग की है। आरक्षित वर्ग रहते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, उनके लिए है 35 वर्ष तक। और यहां पर अन्य के लिए है 21 से 30 वर्ष की उम्र जिन लोगों की है, वो आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे? यहां पर देखिए, आधार कार्ड लगेगा कैंडिडेट का, जो भी अभ्यर्थी है, महिला या पुरुष हो, उनका जन आधार कार्ड लगेगा। राजस्थान का एक कार्ड है जन आधार कार्ड। उनका निवास प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण पत्र के लिए, ताकि वो राजस्थान के स्थायी निवासी है या नहीं है। आय प्रमाण पत्र, उनकी आय कितनी है, इसके लिए। जो भी स्नातक या स्नातकोत्तर कोई भी मार्क्स, डिग्री कर रहे हैं मार्क्स, तो उनकी मार्कशीट या डिग्री, ठीक है, ये लगेगी। बैंक की पासबुक,
ताकि डीबीडी के माध्यम से खाता जिस खाते में भेजा जाएगा तो बैंक की डिटेल यहाँ से देनी है, पासपोर्ट साइज फोटो और रोजगार कार्यालय में पंजीकृत का प्रमाण पत्र। रोजगार कार्यालय में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर लगेगा। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या है, अब इसमें कैसे अप्लाई करना है इस बेरोजगारी भत्ता के लिए, तो यहाँ पर देखिए राजस्थान सरकार की युवा संबल योजना, इसके लिए आवेदन करने के लिए राजस्थान के रोजगार पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और SSO ID से लॉगिन करना है। SSO ID से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का चयन करना है। वहां पर बहुत सारी योजनाएं आएंगी, उसमें मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का आपको सिलेक्शन करना है। जो भी डॉक्यूमेंट हैं, सबसे पहले तो आपका जो भी आवश्यक जानकारी है, आपको नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डिटेल है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ से फिल करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट है वहां पर आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद उसको सबमिट कर देना है, आवेदन को आपको सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। अब इसमें क्या होगा, योजना के अंतर्गत कई मामलों में जो लाभार्थी हैं सरकारी विभागों संस्थानों में प्रतिदिन लगभग 4 घंटे की इंटर्नशिप या सेवा कार्य से भी जोड़ा जाएगा उन लोगों को। जैसे वो शिक्षित बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं लेकिन रोजगार नहीं है उनके पास, बेरोजगारी भत्ता तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही उनको सरकारी और संस्थानों में प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप या सेवा कार्य से जुड़ा जाएगा ताकि उनको रोजगार के अवसर उनके लिए बढ़े, उनको ट्रेनिंग के तौर पर ट्रेनिंग मिलेगी, आगे फ्यूचर में जब वो नौकरी करने जाएंगे तो उन्हें काफी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर आवेदन करने के लिए राजस्थान पोर्टल पर पंजीकरण करके आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना है। इसके तहत शिक्षित बेरोजगार हैं युवाओं को हर महीने 4,000 से 4,500, 4,000 मेल के लिए और फीमेल दिव्यांग और ट्रांसजेंडर के लिए 4,500 तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब इस योजना का लाभ राजस्थान के स्थायी निवासी बेरोजगार और रोजगार कार्यालय में पंजीकृत, ये बहुत जरूरी है, रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना युवाओं को मिल रहा है। जो भी आवेदन है ऑनलाइन SSO पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। गूगल पर जब आप SSO पोर्टल सर्च करोगे तो राजस्थान का SSO पोर्टल ये खुल के आ जाएगा, वहां से आपको सेलेक्ट करना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, फिर आपको इसके लिए आवेदन कर देना है। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप CSC सेंटर पर जाकर या ई मित्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है युवाओं को आर्थिक सहायता देना, उन्हें रोजगार से जोड़ना, इंटर्नशिप कराना और उन्हें कौशल विकास के अवसरों से जोड़ना, ये सारी चीजें गवर्नमेंट युवाओं को देना चाह रही है। उनकी आर्थिक सहायता के साथ साथ उनको ट्रेनिंग और इंटर्नशिप करा रही है, 4 घंटे की किसी भी सरकारी कार्यालय में सेवा कार्य के तौर पर रख रही है। तो यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इसकी जानकारी मैंने आपको दी कि किस तरीके से आपको इस योजना के लिए आवेदन करना है, कैसे इस बेरोजगारी भत्ता को आपको प्राप्त करना है। कमेंट करके आपको यह बताना है कि क्या आपने भी इस योजना के लिए आवेदन कर दिया है, क्या आपका भी पैसा आ गया है, तो हम हमारे साथ अपनी जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले युवाओं जरूर कमेंट कीजिएगा हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो आप पाना चाहते हैं फ्यूचर में आपको ये जानकारी वाले, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वो भी इस योजना का लाभ ले सकें।